एक जॉब और उसकी सैलरी के दम पर अमीर कैसे बना जाए, इस टॉपिक पर ऑलरेडी आपने काफी वीडियोस देख ली होंगी, पर अभी तक आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया होगा। और जवाब मुझे भी नहीं मिला जब मैंने पूरे 3 दिन लगाकर खुद उन वीडियोस को देखना शुरू किया। इनफैक्ट मेरी खुद की वीडियो जिस पर 4,18,000 व्यूज हैं, वो भी सिर्फ लोगों को मोटिवेट कर रही है, एक्चुअल प्रोसेस नहीं समझा रही। बट आज की ये वीडियो उन सभी वीडियो से बहुत अलग है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कई ऐसे लोगों से बातचीत करी है जो एक्चुअल में एक एम्प्लॉय होने के बाद भी काफी अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। उन सभी ने मुझे काफी कुछ बताया, कुछ ऐसा जो मुझे पहले से पता था, कुछ ऐसा जिसका सिर्फ अंदाजा था मुझे, और बहुत कुछ ऐसा जो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी आगे बढ़ा जा सकता है। एंड इन सभी बातों को समराइज करके कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड इन्हीं के थ्रू मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक रोड मैप दिखाऊंगा कि कैसे आप एक जॉब पर रहते हुए भी एक टाइम पर आकर फाइनेंशियली फ्री या फाइनेंशियली स्टेबल बन सकते हो। नंबर 1, अपनी वैल्यू बढ़ाओ और कंपनी के एसेट बनो। देखो, ऑफिस या कंपनी में एक जॉब के तौर पर तो काफी लोग काम करते हैं, बट सब लोग बराबर नहीं होते, बिकॉज हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को अलग अलग कैटेगरीज में रखती है। यहाँ सबसे नीचे वो लोग आते हैं जिन्हें सिर्फ दिया हुआ काम ही करना होता है। काम हालांकि उनका जरूरी होता है, पर कभी भी उन्हें रिप्लेस कर देना कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, और सिर्फ 1-2 गलतियों पर वो निकाल दिए जा सकते हैं, ये उनको भी पता होता है। इसीलिए उनको कम पैसा देकर उनसे ज्यादा काम लिया जाता है, और वो मजबूरी में करते भी हैं। बट इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मशीन की तरह सिर्फ काम ही पूरा नहीं करते, वो ये भी समझते हैं कि ये काम क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और अगर ये काम ना हो या अलग तरीके से किया जाए तो कंपनी को इससे क्या क्या और कितना नुकसान होगा। आकाश नाम का मेरा एक दोस्त इन्हीं में से एक था। उसने अपनी जॉब में एक चीज नोटिस करी कि ये कंपनी उस आदमी को ज्यादा अहमियत देती है जो काम को सिर्फ काम नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की नजर से देखता है। तो उसने फिर इसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाने का सोचा। वो एक्चुअली सेल्स डिपार्टमेंट से था, जहाँ ज्यादातर लोग बस टारगेट पूरा करने पर फोकस करते हैं। कॉल्स करो, फॉलो अप्स करो, नंबर्स लाओ और दिन खत्म। एंड अभी तक आकाश भी यही कर रहा था, पर जब उसने नोटिस किया कि कंपनी सिर्फ सेल्स नंबर्स नहीं देख रही, वो ये भी देख रही है कि कौन सा बंदा किस तरीके से कस्टमर्स को कन्विंस कर रहा है, तो उसने सबसे पहले फिर ये समझना शुरू किया कि जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है उसमें कस्टमर को प्रॉब्लम कहाँ आती है, डील कहाँ अटकती है, और पेमेंट या फॉलो अप में डिले क्यों होता है। हर कॉल के साथ साथ वो जो भी मिस्टेक करता या जो कुछ भी वो अच्छा करता, उस सबको वो साथ के साथ नोट डाउन करता रहता। फिर घर आकर वो उन्हीं चीजों पर काम करता, कोर्सेज खरीदकर, बुक्स पढ़कर उन्हें सुधारता, उन्हें और बेटर बनाता। और धीरे धीरे जब उससे ये चीजें क्लियर होने लगी तो अब वो वहाँ के मैनेजर की नजरों में आने लगा। उन्हें लगने लगा कि ये कुछ तो बाकियों से ठीक कर रहा है। एंड आकाश ने फिर इसी चीज का फायदा उठाया। वो बस हर बार जब भी मैनेजर के पास जाता तो उसी काम से रिलेटेड आइडियाज लेकर जाता और समझाता कि प्रोसेस यहाँ पर अटक रहा है, अगर हम यहाँ से छोटा सा चेंज कर दें तो सेल्स और फास्ट हो सकती है। एंड उसकी बातें सेंस भी बनाती, जिस वजह से उसकी बातें अब सुनी जाने लगी एंड उसे सीरियस लिया जाने लगा। अब सेल्स टीम में जब भी कोई क्लाइंट नाराज होता, कोई बड़ी डील बिगड़ने वाली होती या डील करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आकाश का नाम लिया जाने लगा, क्योंकि अब वो सिर्फ टारगेट पूरा करने वाला नहीं रहा, वो कंपनी को नुकसान होने से बचाने वाला इंसान बन गया। आज भी आकाश उसी कंपनी में है, बट आज वो अपनी पुरानी सैलरी से 3 गुना ज्यादा अर्न कर रहा है और एक बड़ी पोस्ट पर पहुंच चुका है। आकाश को वो कंपनी अब निकालना तो दूर, गलती से ये ख्याल भी अपने माइंड में नहीं लाती, क्योंकि वो उस कंपनी का एक एसेट बन चुका है। उन्हें पता है कि अगर इसने रिजाइन कर दिया तो सिर्फ उसके ना होने की वजह से काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो ये था पहला स्टेप, सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, एक एसेट बनो और अपनी वैल्यू बढ़ाओ। बट कीप इन माइंड ये बस पहला स्टेप है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपका दिमाग आपके लिए एक रोड मैप तैयार कर देगा, तो आगे के स्टेप्स को भी बहुत ध्यान से समझना। नंबर 2, अपना एनवायरनमेंट बदलो, वरना एनवायरनमेंट तुम्हें बदल देगा। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन यही सच है। एंड आपके साथ भी शायद यही प्रॉब्लम होगी और अब तक आपको पता भी ना हो। आपकी जिंदगी में जितने भी लोग हैं, चाहे वो ऑफिस के कलीग्स हो, आपके दोस्त हो, आपकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, अगर वो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं, ना वो लाइफ को लेकर सीरियस हैं, ना करियर को लेकर, बस ये सब कहकर खुद को जस्टिफाई करते हैं कि यार इससे आगे मैं नहीं बढ़ पाऊंगा। अमीर लोग सारे ऐसी थोड़ी अमीर बने, सब घोटाला करके अमीर बने, ये सरकार ही खराब है, सिर्फ अमीरों की मदद करती है, यूथ के बारे में तो सोचती ही नहीं। अगर इस तरह का आपका सर्कल है तो अब तक शायद तुम भी ऐसी ही सोच के बन चुके होगे। तुम्हारा माइंड भी ये मान चुका होगा कि जिंदगी ऐसी ही होती है, जबकि ये सिर्फ डिल्यूजन है आपका, और ये डिल्यूजन आपका एनवायरनमेंट बना रहा है, आपके आसपास के लोग बना रहे हैं आपके माइंड में। क्योंकि जो लोग खुद अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं वो किसी भी तरह से तुम्हारी ग्रोथ में तो हेल्प कर ही नहीं सकते, नॉट बिकॉज कि उनकी इंटेंशन बुरी है, बट क्योंकि उनकी सोच लिमिटेड होती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके पहले अपना नेटवर्क बदलो, अपनी हैबिट्स बदलो और उन लोगों के आसपास रहो जो सिर्फ कंप्लेंट नहीं बल्कि क्लैरिटी की बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बाकियों से दोस्ती तोड़ दो, उनसे रिश्ते तोड़ दो और हाईली सक्सेसफुल लोगों के साथ रहने लगो, नहीं, आप रहो उनके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं,
बट उनके साथ बिताने वाले उस टाइम को कम करो और ये टाइम ऐसे लोगों के टच में रहकर बिताओ जो अभी भी तुमसे 4 कदम आगे हैं। क्योंकि जब तुम देखते हो कि कोई तुम्हारे जैसे बैकग्राउंड से आकर थोड़ा आगे निकल चुका है आज, तो ये सब देखकर तुम्हारा माइंड भी खुलता है और तुम बिलीव करने लग जाते हो खुद पर। स्टेप नंबर 3, लर्न टू प्रेजेंट योरसेल्फ। देखो, अगर आप एक वैल्यूएबल इंसान हो, एक अलग हुनर है आप में, बट आपको अपनी उस वैल्यू को एक्सप्लेन ही करना नहीं आता, तो चाहे आप जॉब में रहो, कोई सर्विस सेल करो या कोई बिजनेस भी करो, ग्रोथ आपको कहीं नहीं मिलेगी। रिजवान नाम का मेरा एक दोस्त इसी कैटेगरी में आता था। लिटरली वो अपनी कंपनी का काफी अच्छा एम्प्लॉय था। वो हर डेडलाइन मीट करता, एक्स्ट्रा काम भी कर लेता था, लेकिन जब भी प्रमोशन की बात आती तो उस लिस्ट में उसका नाम हमेशा गायब रहता। उसे लगता था कि यार शायद कोई पॉलिटिक्स चल रही है, शायद मुझे जानबूझकर प्रमोशन नहीं दिया जा रहा। बट असल दिक्कत ये थी ही नहीं। उसके साथ में इशू ये था कि उसे अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता था। वो बस ये मानकर चल रहा था कि जो भी काम वो कर रहा है, जितने एफर्ट्स दे रहा है, वो उसके बॉस या मैनेजर को खुद ही दिख जाएंगे। और वो यहीं पर गलती कर रहा था, क्योंकि एक्चुअल में उसका ऑफिस एनवायरनमेंट ऐसा था ही नहीं। यहाँ ऐसा था कि यहाँ ज्यादातर चीजें दिखाई नहीं देती, बल्कि खुद बतानी पड़ती है, वरना तुम्हारी मेहनत सिर्फ तुम तक सीमित रह जाती है। उसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता। जब उसको ये रियलाइज हुआ, तो अब उसने खुद को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। जब भी वो कोई काम जल्दी कंप्लीट करता या कुछ नया डिस्कवर करता, तो वो मीटिंग्स के अंदर सब कुछ क्लियर कर देता कि इससे टीम का कौन सा काम आसान हुआ है, ये कहाँ पर कितना टाइम बचा, ये सब वो लॉजिकली समझाता, वो भी बिना शो ऑफ करे और बिना कोई लंबी कहानी सुनाए। अब धीरे धीरे जैसे ही रिजवान की विजिबिलिटी बढ़ती गई, तो लोगों, इनफैक्ट मैनेजर का भी उसको लेकर परसेप्शन बदलने लगा। उन्हें समझ आने लगा कि यार ये बंदा सिर्फ काम नहीं करता, ये काम का मतलब भी समझता है। और उसके बाद जब प्रमोशन की बारी आई, तो पहला नाम उस लिस्ट के अंदर रिजवान का ही था। ये था स्टेप नंबर 3। अगर अपनी जॉब के आप एक अंडररेटेड एम्प्लॉय नहीं बनना चाहते, तो खुद को प्रेजेंट करना सीखो, वरना सालों तक आप सेम ही सैलरी पर रट के रहोगे, चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लो। तो अभी तक जो मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए, वो आपको आपकी जॉब के अंदर ग्रो करने के लिए थे, ताकि वहां पर तुम्हारी वैल्यू बढ़े और तुम रिप्लेस ना कर दिए जाओ। पर अब जो बाकी 3 पॉइंट्स आने वाले हैं, वो सैलरी को लेकर होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी सैलरी के दम पर अपना फाइनेंशियल गेम पूरी तरह से बदल सकते हो। स्टेप 4, यूज योर सैलरी टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। देखो, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के काम नहीं आता, पैसा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी लाता है। पर प्रॉब्लम यह है कि हम में से कई लोग पैसे को इस नजर से देखते ही नहीं। जैसे ही सैलरी आती है, हम तुरंत सोचना शुरू कर देते हैं कि इसको खर्च कहाँ पर करें, कौन सा फोन अपग्रेड करें, कौन से कपड़े खरीदें, घूमने कहाँ पर जाएं, या कौन सा नया गैजेट लेकर आएं। और ये सब वैसे गलत भी नहीं है, ये तुम्हारा हक है, तुम कमाते हो तो एंजॉय करना बनता है। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जब हर महीना ये सब करने के बाद आपके पास अपने लिए कुछ नहीं बचता। एंड आप रिलेट करना, जब भी आपके पास महीना खत्म होने से पहले ही कुछ नहीं बचता, तो मन के अंदर एक अलग सी बेचैनी शुरू हो जाती है कि आखिर ये महीना कब पूरा होगा। यार मैं कोई गलती ना कर दूं, कुछ भी गड़बड़ कर दिया तो मेरी जॉब जा सकती है, और बैकअप के लिए तो एक फुटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। मतलब सिर्फ बैकअप ना होने की वजह से हमेशा आप एक डर में जीते हो। और याद रखना, एक डरा हुआ एम्प्लॉय किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ईजी टारगेट होता है। वो जैसा चाहे वैसा काम उससे निकलवा लेते हैं, वो भी बहुत कम सैलरी के साथ। एंड उसे एक भीगी बिल्ली की तरह सब कुछ मानना पड़ता है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। और ये तभी आएगा जब कुछ कैपिटल होगा तुम्हारे पास। ज्यादा नहीं, हर महीने सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा बिना किसी रीजन के, बिना ज्यादा सोचे समझे अपने पास रखना शुरू कर दो। आप चाहे तो इसके लिए एक अलग अकाउंट भी बना सकते हो। इसे ना तो आप इन्वेस्ट करोगे, ना ही खर्च करोगे, ये बस आपके पास रहेगा एंड आपको याद दिलाता रहेगा कि आप मजबूर नहीं हो। थोड़ा ही सही, बट साइड बैकअप है आपके पास में। सिर्फ इतना करने से आप देखना, आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड इतने कैपेबल आप हो जाओगे कि एटलीस्ट खुद के लिए ऑफिस में स्टैंड ले सको। स्टेप नंबर 5, अपनी जॉब से बाहर भी पैसा बनाना सीखो। देखो, जॉब से आप पैसा कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि आज के टाइम में सिर्फ एक इनकम के दम पर जीना रिस्की हो चुका है। क्योंकि जॉब के अंदर भले ही तुम्हारी कितनी भी बड़ी पोजीशन हो, बट स्टिल तुम किसी के अंडर काम करते हो, जिससे कंट्रोल हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होता। आकाश, जिसका जिक्र हमने पहले पॉइंट में देखा था, वो इस चीज को लेकर भी कंसर्न था कि यार चाहे वो आज कंपनी के लिए कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, वो स्टिल एक नौकरी कर रहा है। यहाँ वो उसकी मनचाही इनकम नहीं कमा सकता। ये सब बहुत ज्यादा ही चल रहा था उसके माइंड में। तो फाइनली उसने एक और बड़ा फैसला लिया। नहीं, उसने अपनी जॉब नहीं छोड़ी, पर जॉब के बाहर भी अपने लिए पैसा बनाने के और तरीके ढूंढने लगा, ताकि वो इनकम के सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड ना रहे। एंड बहुत ही जल्द उसे ये करने का आइडिया भी मिल गया। जब एक दिन वो घर आकर यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियोस देख रहा था, तो अचानक उस वीडियो पर उसे एक ऐड दिखता है, जिसमें राहुल मन्ना नाम का एक बिजनेसमैन अपना ई कॉमर्स का एक कोर्स प्रमोट कर रहा होता है और बताता है कि कैसे आप भी ई कॉमर्स सीख कर मेरी तरह लाखों रुपए कमा सकते हो। यहाँ से आकाश को ये क्लिक हुआ कि क्यों ना मैं भी सेल्स और मार्केटिंग पर एक कोर्स बनाऊं। इनका तो मुझे बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है और मेरा रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है इनमें।
अब उसने सोच तो लिया, लेकिन कोर्स बनाने में आकाश को जरा भी नॉलेज नहीं थी, तो उसने फाइवर से एक असिस्टेंट हायर किया एंड लो बजट में एक कोर्स कैसे बनाया जाए सब उसी से सीखा। देन जब एक बार कोर्स बनाकर तैयार कर लिया उसने, तो उस कोर्स को उसने फिर यूट्यूब पर प्रमोट करने की जगह इंस्टाग्राम पर जाकर कुछ छोटे मीडियम लेवल के इन्फ्लुएंसर्स पकड़े और उनसे वो कोर्स प्रमोट करवाया। बट तरीका आकाश ने थोड़ा यूनिक रखा। उसने उनसे ये पहले ही कह दिया कि जब भी तुम मेरे इस कोर्स को इंटीग्रेट करो तो वो तुम्हारी पर्सनल रिकमेंडेशन लगे, ऐसा ना लगे कि तुम उसका पेड प्रमोशन कर रहे हो। हालांकि ऐसे प्रमोट करवाने से उसके थोड़े ज्यादा पैसे लगे, पर इस मेथड से जब कोर्स प्रमोट हुआ तो लोगों को ये किसी प्रमोशन जैसा लगा ही नहीं, बल्कि एक जेन्युइन सजेशन जैसा लगा। और क्योंकि आकाश का कोर्स कंटेंट स्ट्रॉन्ग था तो सेल्स भी उसकी काफी अच्छी हुई। आज आकाश एक जॉब करते हुए भी अपने 3 तरह के कोर्स सेल कर रहा है एंड उससे काफी अच्छी इनकम कमा रहा है। सो ये था 5वां स्टेप, अपनी सैलरी के साथ साथ अपनी अर्निंग एबिलिटी भी बढ़ाओ, ताकि पैसा सिर्फ तुम्हारी कंपनी के थ्रू ना आए बल्कि तुम्हारे दिमाग और एक्सपीरियंस के थ्रू भी आए। पर एक स्टेप अभी भी बाकी है जो हमारी इस वीडियो का आखिरी स्टेप है, और वही स्टेप ये डिसाइड करेगा कि तुम अपनी सैलरी का मालिक बनोगे या सैलरी तुम्हारी मालिक बनेगी। और ये है स्टेप 6, सैलरी को टाइम खरीदने के लिए यूज करो। अब ये स्टेप पर आकर हमारे लिए एक अचीवमेंट खुल जाती है, पर ज्यादातर लोग इसे मिस कर देते हैं। होता क्या है, जब आप जॉब कर रहे हो और इसी के साथ अपने लिए एक और इनकम सोर्स भी बनाया हुआ है, तो अब आपकी ये जो टोटल इनकम है इसका रोल तुम्हारी जरूरतें पूरी करने से ज्यादा तुम्हारे लिए टाइम बचाने का हो जाता है। इस स्टेज पर स्मार्ट लोग सैलरी का यूज चीजें खरीदने के लिए कम और अपना टाइम बचाने के लिए ज्यादा करते हैं। मतलब जो काम वो खुद कर रहे होते हैं वो पैसा देकर उसी काम को दूसरों से करवाते हैं। ये स्टेप आकाश ने भी फॉलो किया। अभी मैंने आपको बताया था कि उसने 3 कोर्सेस लॉन्च किए हुए हैं, बट उनमें उसका खुद का बनाया हुआ एक ही कोर्स है सेल्स और मार्केटिंग का, जो उसने सबसे पहले बनाया था। बाकी 2 कोर्सेस उसने पैसा लगाकर दूसरों से फ्रीलांस करवाए हैं, क्योंकि जॉब की वजह से उसको टाइम मिल नहीं पा रहा था एंड किसी और फील्ड में उसकी एक्सपर्टीज भी नहीं थी। बट क्योंकि उसके पास पैसा था तो उसने अपना टाइम बचाने के लिए उनका यूज किया एंड आज वो इन सारी चीजों के बाद में एक जॉब पर होने के बावजूद फाइनेंशियली काफी स्टेबल लाइफ जी रहा है। सो ये था दोस्तों एक 6 स्टेप प्रोसेस कि कैसे आप एक जॉब पर रहते हुए सैलरी के दम पर अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल या फाइनेंशियली फ्री बना सकते हो। इस वीडियो का क्रेडिट मैं अपने 2 फ्रेंड्स को देना चाहूंगा जिन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी, क्योंकि ये वीडियो मैं उन्हीं की जर्नी को ऑब्जर्व करके बना पाया हूँ। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। स्क्रीन पर आपको एक और वीडियो दिख रही होगी, जितना कुछ सीखना आपको इस वीडियो में मिला इसमें इससे भी कहीं ज्यादा मिल जाएगा आपको। जय हिंद।